Dear students, today we will talk about the major divisions of India. The major divisions of India are the northern mountains, number 2, northern plains, number 3, the peninsular plateau, number 4, the Indian desert, number 5, the coastal plains, number 6, the islands. Now I may show these areas on the India map. I have already made this. Please be attentive. सबसे पहले हम बात करेंगे द हिमालयन माउंटेन्स के बारे में. जो हिमालयन माउंटेन्स हैं ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं यहाँ तक आते हैं मेनली, और आप देखेंगे ये पूरा एरिया आता है द हिमालयन माउंटेन्स. इसको आप कहेंगे द हिमालय रेंज भी. जो ये हिमालयन माउंटेन्स हैं इसमें फिर सब डिविजन्स है. हाँ, वो डीप है. बहरहाल मैं यहाँ पर सिर्फ आपको यही दिखाऊंगा कि ये जो माउंटेन रेंज है वो ये वाला एरिया बनता है. इसके बाद है नॉर्दर्न प्लेन्स. नॉर्दर्न प्लेन्स, हाँ, उसका एक हिस्सा पाकिस्तान में भी आता है. पाकिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है. दिस इज पाकिस्तान. हाँ, बिल्कुल यहाँ से होते हुए करीब बांग्लादेश तक ये आता है. इसको कहते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स. इसको क्या कहते हैं? हाँ, जो ये नॉर्दर्न प्लेन्स है इसमें हमारा एक बहुत बड़ा दरिया बहता है. दैट इज कॉल्ड द गंगा रिवर. दैट इज कॉल्ड द गंगा रिवर. और इसको कहते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स. यहाँ पर बहुत अच्छी जमीन है हिंदुस्तान की, और यहाँ पर बहुत सारे क्रॉप्स बोए जाते हैं, हासिल किए जाते हैं. इसके बाद है द पेनिनसुलर प्लेटू. द पेनिनसुलर प्लेटू इज द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट डिवीजन ऑफ इंडिया. और जो ये पेनिनसुलर प्लेटू है ये आता है यहाँ से दक्कन एरिया में. हाँ, यहाँ मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश करूंगा. ये वाला एरिया इसको कहते हैं द दक्कन प्लेटू, या यू मे कॉल इट द पेनिनसुलर प्लेटू. हाँ, इससे बाद आता है द इंडियन डेजर्ट. द इंडियन डेजर्ट. और इंडिया के मैप में आता है ये वाला राजस्थान एरिया और एक गुजरात एरिया. हाँ, इसको कहते हैं द थार डेजर्ट. ये मेनली राजस्थान में पड़ता है. इसको कहते हैं द इंडियन डेजर्ट. हालांकि जो डेजर्ट एरिया है वो हमें लद्दाख में भी है, और लद्दाख में भी बहुत सारे जो पहाड़ है वहाँ पर दरख्त का नाम व निशान नहीं है. वहाँ पर भी डेजर्ट है. वहाँ पर कैमल पाए जाते हैं. ठीक इसी तरह यहाँ पर भी कैमल पाए जाते हैं राजस्थान में. और यहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होता है. आया समझ? और इसी तरह और एक एरिया है और एक डिवीजन है हिंदुस्तान की मैप में, हिंदुस्तान की सरजमीन है. दैट इज कॉल्ड द कोस्टल प्लेन्स. द कोस्टल प्लेन्स. ये हमें यहाँ से गुजरात से स्टार्ट होता है, और ठीक ये है यहाँ से अरबन सी. ये है अरबन सी, और ये है बे ऑफ बंगाल. बे ऑफ बंगाल. और आप देखेंगे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कोस्टल प्लेन्स. कोस्टल प्लेन्स, ये कोस्ट, ये साहिली इलाका है, और यहाँ पर राइस की कल्टीवेशन होती है, और ये अच्छा एरिया है. और यहाँ पर हिंदुस्तान को काफ़ी मदद मिलता है अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने में, बिकॉज यहाँ पर एग्रीकल्चर होता है. इसके बाद है और एक एरिया दैट इज कॉल्ड द आइलैंड्स. ये जो ये आइलैंड्स हैं, आइलैंड्स हमें अरबन सी में आते हैं. 14 डॉट्स, 14 डॉट्स है यहाँ पर. उनको कहते हैं लक्षद्वीप. क्या कहते हैं? लक्षद्वीप. और जो ये वाला साइड है बे ऑफ बंगाल, इस सिरे से नीचे यहाँ पर आता है एक एरिया दैट इज कॉल्ड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. जो ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं वो भी हिंदुस्तान के साथ आते हैं. वो भी हिंदुस्तान की टेरिटरी हैं. वो भी हिंदुस्तान का जमीन है. तो ओवरऑल डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको द मेजर डिविजन्स ऑफ इंडिया के बारे में बताया. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छी तरह समझ आया होगा. तो ओवरऑल मैं जल्दी रिपीट करूंगा. दिस इज द हिमालय रेंज, and these are the plains of northern India. This is peninsular India, and this is the coastal area. This is the desert area of Rajasthan, and these are the islands. Overall, I hope that you have understood this topic.
in a good manner. I hope that you will deliver it later. Thanks all ever.